चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 3 मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मैं ये जितने भी प्रश्न हैं सारे मैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। धीरे धीरे ये 7वीं के आपके गणित का पूरा सिलेबस जो है मैं प्लेलिस्ट में डालूँगा, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाते रहो और वहाँ पर मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो इस पहले प्रश्न को अपन शुरू करते हैं। अब देखो, पहले इसको करना कैसे है वो समझा देता हूँ मैं। जैसे अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, पहला प्रश्न 369, फिर ये भाग का निशान है, फिर यह खाली जगह है इक्वल टू 369 है। जब यहाँ पर खाली जगह हो तो आप में बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देना है। यहाँ पर बड़ा तो है ही नहीं, सब दोनों बराबर है, तो इस नंबर में इस नंबर का भाग देना है। ठीक है, भाग इसका देना है। किस में देना है? इसमें देना है। जब इधर खाली जगह हो तो अब मैं क्या करूँगा, 369 में 369 का क्या करूँगा, भाग दूंगा, यानी इसका इसमें भाग दूंगा। तो 369 का मैं पहाड़ा एक बार बोलूँगा तो कितना आएगा, 369। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आया और शेषफल कितना आया, 0। तो इसका आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर अपने बी में भी ऐसा ही है। इस तरफ क्या है, खाली जगह है, और इस तरफ ये प्रश्न है। तो हमें बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग लगाना है, यानी इस साइड में जो है उसका हमें भाग लगाना है। तो हम यही करेंगे। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो ऊपर तो है 75 और नीचे आ जाएगा माइनस का 1। तो दोनों नंबर जो है माइनस के, और मैंने कहा ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो उत्तर किस में आता है, प्लस में आता है। इसमें इसका भाग लगाना है, यानी कि 75 में 1 का भाग लगाना है। तो 1 में किसी भी संख्या में अपन भाग लगाते हैं तो 75 ही आंसर आता है ना। तो यहाँ पर 75 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये पॉजिटिव उत्तर आएगा। फिर इसमें देखो तीसरे वाले में, इसमें भी इधर खाली जगह है, तो बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग लगाएंगे, यानी कि -206 में हम 1 का भाग लगाएंगे। तो 1 का तो भाग लगाएंगे तो वही तो आएगा, 206 बार ही तो भाग जाएगा। और यहाँ पर ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, इसका मतलब उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो उत्तर माइनस में आएगा। तो ये हो गया -206। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही है। देखो इस तरफ खाली जगह है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में इस नंबर का भाग देंगे। भाग हमेशा इसका ही देना है, बाहर वाले का। तो -87 अपॉन 87 ये हमने भाग दे रहे हैं। तो 87 माइनस का और 87, तो 87 में 87 का कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। क्योंकि 2 में 2 का कितनी बार भाग जाता है, 2 एकम 2, एक ही बार तो भाग जाता है। तो इसमें एक बार भाग जाएगा। लेकिन अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो इसमें देखो ऊपर वाला तो नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, यानी माइनस में आएगा, है ना। और एक ऐसा प्रश्न यहाँ भी है, देखो जी वाले में, यहाँ पर खाली जगह है, इसका मतलब इसमें बड़े नंबर में छोटे नंबर का क्या करना है, भाग देना है। तो बड़ा नंबर है 20, छोटा नंबर है -2, यानी 20 में हमें 2 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 की टेबल में 2 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे। जब 20 आएगा ना, तो ये अपन 2 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तब 20 आता है। तो इसका मतलब उत्तर 10 आया। लेकिन वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो यहाँ पर देखो ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस। तो मैंने कहा कि एक माइनस दिखता है तो उत्तर किस में आता है, माइनस में। इसका मतलब इसका उत्तर भी माइनस में आएगा। लेकिन अब यहाँ देखो, ये वाले 1, 2 और 3, इसमें खाली जगह तो आगे है। ई वाला देखना, खाली जगह आगे है और संख्या यहाँ पर और यहाँ पर है। तो ऐसा जब आए तो आपको गुणा करना है, भाग नहीं करना है, गुणा करना है, तब उत्तर आएगा। तो इन दोनों को, जो संख्या बची इन दोनों का गुणा कर दो। 1 इंटू माइनस का 87, तो मैंने कहा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 का किसी भी संख्या से गुणा 87 ही आता है। तो यहाँ आएगा माइनस का 87। तो ये उत्तर हो गया माइनस का 87। अगला देखो नेक्स्ट एफ वाला,
इसमें भी खाली जगह इधर है, मतलब इन दोनों का क्या करना, गुणा करना है। तो 48 का गुणा माइनस का 1 से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 48 एकम 48, तो ये हो गया माइनस का 48। ये वाला देखो, अब 4 का गुणा जो है -3 से करना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 त्रिया 12, तो ये आंसर आया माइनस का 12। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न बड़े आराम से समझना आपने को। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो हमें कुछ ऐसे जोड़े लिखने हैं। जोड़ा होता है युग्म का मतलब। ये a और b ये दोनों ही आपके क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब ये प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। अब वो पर्टिकुलर कोई संख्या नहीं बता के यहाँ पर a और b लिख दिया। अच्छा, ताकि a भाग b, यानी अगर मैं a में b का भाग दूँ, इसका मतलब a हमेशा बड़ी संख्या होगी और b हमेशा कैसी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। ये ध्यान देना आप। तो भाग देने पर उत्तर हमेशा कितना आना चाहिए, माइनस का 3 ही उत्तर आना चाहिए, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 उत्तर आता है। अच्छा, तो हमें ऐसे क्या 5 उदाहरण बताने हैं। तो एकदम बढ़िया आसानी से मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। आपको उत्तर कितना लाना है, 3 लाना है, तो आपको 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा अब कितनी बार लाना है, 5 बार, तो मैं 6 बार बोलूँगा 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और 3 छंग 18। अब हमें कितनी बार बोलना है, ये 5 बार उत्तर लाना है। अच्छा, मैंने अभी बताया a भाग b बराबर उत्तर हमेशा -3 आना चाहिए। तो a तो आपके कैसी संख्या होनी चाहिए, बड़ी, और b कैसी संख्या होनी चाहिए, छोटी। अब ये जो आगे वाला तो 3 का पहाड़ा है, तो इसको तो हमें काट देना है, इसका तो आपको कोई यूज नहीं करना। अब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, समझ गए ना। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में हमें क्या देना है, भाग देना है। उत्तर हमेशा -3 ही आएगा। तो देखो, पहला तो अपने पास आ गया, ये पहला वाला देखो, बड़ी संख्या कौन है, 3, और मुझे भाग देना है। और यहाँ पर छोटी संख्या है, वो माइनस की लिख दो, यानी -1। तो ये पहली संख्या होगी। अब जैसे ही मैं इसको सरल करूँगा, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा, -3 ही आएगा। देखो, 3, फिर भाग का मतलब बट्टा, फिर ये नीचे -1 लिखा, और 1 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर ये 3 ही आएगा, और ये -3 उत्तर आएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो उत्तर माइनस में आएगा। अब इसको करते हैं 6, फिर भाग 2, तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 6 भाग -2, तो ये तो काट देंगे, क्योंकि ये तो पहले इसने बता दिया। हमें इसके अलावा 5 लिखने हैं, तो ये छोड़ो। अब इसको पकड़ते हैं, बड़ी संख्या कौन है, 9, बड़ी संख्या है 9, फिर भाग किसका देना है, 3 का, लेकिन वो कैसा कर देंगे, माइनस का कर देंगे, तो उत्तर कितना आएगा, -3 ही आएगा। उत्तर हमें माइनस में लाना है, इसलिए इस वाली संख्या को माइनस का कर देंगे अपन। फिर तीसरा देखो, तीसरे में ये वाला है जैसे, तो इसमें देखो बड़ी संख्या कौन है, 12, फिर भाग लगाओ। अच्छा, किसका भाग देंगे, 4 का, तो -4। देखो 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, उत्तर कितना आया, 3। लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस का उत्तर आएगा। फिर चौथा उदाहरण देखो, ये वाला कर लेंगे। बड़ी संख्या कितनी है, 15, भाग किसका लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, -5 का, तो उत्तर आएगा -3। तो इसमें भी उत्तर माइनस का ही आएगा, है ना। फिर 5वां करेंगे, तो ये 18 में 6 का भाग लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 में भाग लगाएंगे -6 का, तो उत्तर हमें -3 ही मिलेगा। तो अगर आपको 3 की टेबल याद है, तो ये प्रश्न अपन आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्या है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यानी तापमान, हमें पता है हम कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं, हम पूर्णांक संख्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, पूर्णांक संख्या में बीच में क्या होता है, 0 होता है। अब 0 के ऊपर जो है, 0 के ऊपर जो तापमान है वो प्लस का होगा, 0 के नीचे जो तापमान है वो माइनस का होगा। यही तो पूर्णांक संख्या होती है ना। तो 0 के ऊपर ये आया 1, फिर ये आया 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा करके
यहाँ पर ऊपर जो है कितना होगा 10 होगा, और यहाँ नीचे सब माइनस का, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8 होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 12 बजे जो है तापमान कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी इस समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड के समय कितना था 12 बजे हुए थे, तब तापमान कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा यहाँ पर कर देता हूँ 7 8 9 और ये 10। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री नीचे यानी कितना होगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यह कितने बजे होगा ये हमें टाइम बताना है, कितने बजे ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड कितने बजे होगा। तो इसको अपन सिंपल वे में कर देते हैं। कैसे, देखो 12 बजे, या हम ऐसा करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना बजा 12 बजे। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जाएंगे तो ये कितना हुआ 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 9 डिग्री से अब अच्छा यहाँ पर ये क्या कह रहा है 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से जो है कम होता है। तो अब ये 2 डिग्री जब कम होगा तो 1 घंटा इसमें बढ़ जाएगा, यानी 12 बजे के बाद कितना आता है 13 बजे। 13 बजे को अपन क्या बोलते हैं 1, वापस 1 दोपहर के 1 बजते हैं ना, तो ये बज जाएगा 1 बजे। घड़ी में तो ऐसा ही होता है 1 बजेंगे वापस 1 बजे, ये 2 डिग्री कम हो जाएगा, यानी 1 घंटे में कितना कम हो जाएगा प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें से कम होगा तो ये कितना हो गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर टाइम क्या होगा 1 बजे की। फिर 2 बजे ये 2 डिग्री और कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अच्छा हमें कहाँ तक जाना है -8 तक जाना है ना। फिर 3 बजे, तो 3 बजे ये आ जाएगा आपके यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 डिग्री और कम हो जाएगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। फिर 2 डिग्री और कम होगा तो ये हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर समय कितना हो जाएगा, तो वो बच जाएंगे 4 बज जाएंगे, शाम के 4 बज जाएंगे। ठीक है, और फिर 2 और कम होगा, तो 2 जैसे ही कम होगा, देखो 2 कम हुआ तो 8 आ गया, फिर 2 कम हुआ तो 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, अब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या टाइम होगा, तो 1 घंटा और हो जाएगा, यानी 5 बजेंगे। फिर 2 डिग्री और नीचे, तो ये 1 और ये 2, अब कितना पहुंच गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये तापमान। अब क्या टाइमिंग हो गई, कितने बजे 6 बजे। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे चला गया तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने बजे, तो 1 घंटा और कम कर ज़्यादा हो गया, यानी कि अब कितने बज गए 7 बजे। फिर 2 डिग्री और नीचे चला गया, यानी -6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, अब कितना बजा 8 बजे। फिर 2 डिग्री और नीचे चला गया तो -8 सेंटीग्रेड तापमान पर अब कितने बजे 9 बजे, यानी कि रात के 9 बजे जो है वो तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया 2-2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को कम किया। इसको मैं जो है एक संख्या रेखा पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक संख्या रेखा थी, ये 0 था, अब ऊपर इधर है और नीचे इधर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये था तापमान, है ना, ये तापमान है, ध्यान देना थोड़ा, तापमान है। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर -7 और ये -8। अब 2-2 डिग्री हमें कम करना है, तो ये 1 और ये 2, ये 2 डिग्री कम हुआ, फिर ये 2 कम हुआ, फिर ये 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, ऐसे करके 2-2 कम करते जाना है अपने को। अब यहाँ पर देखो कितना, इस समय आपके कितनी बजी थी 12 बजी थी, तो ये कितने कम हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
यानी उस समय 9 बज जाएगी। ऐसे भी अपन डायरेक्ट कर सकते थे और ऐसे भी अपन कर सकते हैं। इससे अच्छा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।